tell me, just a quick recap. You remember the accounting equation: assets is equal to liability plus capital. Why always assets is equal to liability plus capital? Just try to explain that. Because what you have is equal to what you owe. बिकॉज आपको अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं तो फिर वो कहीं से तो मिल रहे होंगे ना, तो आपको उसको वापस रिटर्न करना पड़ेगा। ये तो करेक्ट। इसको हम बोलते हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में डुअलिटी। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डुअलिटी, डुअल एस्पेक्ट। मतलब इट विल हैव टू इम्पैक्ट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास एसेट कहीं से आ जाए और कोई इम्पैक्ट ही ना हो, क्योंकि अगर एसेट आ रहा है तो कोई तो दे रहा होगा। तो आपके पास सिर्फ एसेट नहीं आ रहा, एसेट के साथ एक बर्डन भी आ रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे भी आ रही है, विच इज अ लायबिलिटी। तो एसेट कभी अकेला नहीं आता, और जितना एसेट उतनी ही लायबिलिटी। लायबिलिटी ओनर की हो तो उसे हम कैपिटल कहते हैं, मतलब बिजनेस को ओनर से पैसे मिलते हैं तो हम कैपिटल कहते हैं। किसी और से मिलते हैं तो फिर वो जैसी भी लायबिलिटी है उसको जनरली लायबिलिटी कहते हैं। सिर्फ ओनर की लायबिलिटी को हम अलग करके देखते हैं। So let's start. We'll do a very quick recap. ये तुमको orally करना है. This we've already done in the last class. Just 5 minutes में recap करते हैं. Suppose you start business with a capital of 100. Capital मतलब owner का पैसा है. Owner ने business में लगाया है. तो before the accounting entry, this is going to be the situation. And once the business is started, the owner is investing 1,000 rupees. So business के point of view से accounting कर रहे हैं. Always remember business entity concept. We always do accounting from the perspective of the business. और business के लिए practically owner और business अलग अलग नहीं है. Practically business कोई separate person नहीं है, but हम उसको एक separate entity मानेंगे और उसके point of view से accounting करेंगे. तो business को 1,000 रुपए मिल गए हैं business start करने के लिए. And now business owes 1,000 rupees to the owner. अगर आज ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो, वापस बंद हो जाए, तो ये पूरे 1,000 रुपए ओनर को ही देंगे ना, ओनर ही लेके जाएगा ना। तो ये पूरा का पूरा कैपिटल है। एंड आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन, दिस इज द पोजीशन। यू हैव कैपिटल 1,000, लायबिलिटी 0 एंड एसेट्स 1,000। क्लियर? ग्रेट। तो चलो जल्दी से ये बता दो, बोरोड रुपीज 2,000। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द सिचुएशन बिफोर दिस ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या होगा? लायबिलिटी साइड में 2,000 होगा, लायबिलिटी साइड में 2,000 ऐड हो जाएगा, और एसेट में भी 2,000, एसेट में भी ड्यूअल इंपैक्ट। दैट्स द करेक्ट आंसर। एंड योर सिचुएशन आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन विल बी कैपिटल ऑफ 1,000, liability of 2,000, and assets you will have 3,000. What is this asset? This is right now cash. Great. Next, the business purchased furniture worth 500. तो ये हमारा स्टार्टिंग कंडीशन था। एसेट साइड में मैंने एक और कॉलम डाल दिया फर्नीचर बोल के, जिसकी ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस 0 है। तो ये ट्रांजैक्शन करने का इफेक्ट क्या होगा? Will it be both sides of the equation or will it be one side? Both sides of the equation. अगर राइट साइड में 500 आएगा, अच्छा नहीं, सिर्फ कैश एसेट में ओनली एसेट्स, बट बिटवीन टू एसेट। एक एसेट बढ़ेगा, एक एसेट घटेगा। कैश में से 500 कम हो जाएगा, फर्नीचर में बढ़ जाएगा। करेक्ट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज योर सिचुएशन आफ्टर डूइंग दिस ट्रांजैक्शन। अब अगर ये एसेट, ये फर्नीचर तुमने कैश देके नहीं खरीदा होता, कई बार हम चीजें खरीदते हैं, पेमेंट तुरंत नहीं करते, उसको बोलते हैं क्रेडिट पे खरीदना, उधार पे खरीदना। अगर वो होता तो फिर हमारा कैश इंटैक्ट रहता, ये नहीं होता, हमारा कैश 3,000 ही रहता, क्योंकि पैसे तो बढ़ जाते, फिर हमारी लायबिलिटी यहां पर बढ़ जाती। तो करंट लायबिलिटी, हाँ, इट विल बी अ करंट लायबिलिटी। एंड यहां पर हमने करंट नॉन करंट अलग से नहीं दिखाई है, एक ही साथ दिखाया, तो ये 2,500 हो जाता। बट इन एनी केस देखो, पहले वाले केस में लेफ्ट साइड कैपिटल और लायबिलिटी वाला साइड इफेक्टेड नहीं हो रहा था, एसेट साइड में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था। अभी इस केस में एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और लायबिलिटी भी बढ़ रही है, बट इन एनी केस ये इक्वल टू हमेशा रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड हमेशा रहेगा।
नेक्स्ट, ओनर विड्रू 400 फॉर सम पर्सनल एक्सपेंसेस। अब ओनर अगर पैसे विड्रॉ करता है बिजनेस में से तो उसे हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम? ड्रॉइंग्स, करेक्ट। तो ओनर ने ड्रॉइंग करी 400 रुपए की, ये हमारे बिजनेस का कंडीशन था इस ट्रांजैक्शन के पहले। अब इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट बताओ मुझे। कैश और कैपिटल दोनों नहीं, हाँ कैश और कैपिटल दोनों में से कम हो जाएगा ना। कितना? 400 रुपए, करेक्ट। तो कैश में से 400 रुपए बिकॉज ओनर निकाल के घर ले गया एंड उतना ही उसका कैपिटल भी कम हो गया। अब इस केस में लेफ्ट साइड एसेट साइड और लायबिलिटी साइड दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये करने के बाद दिस इज द कंडीशन ऑफ द बिजनेस एंड एज ऑलवेज यू विल सी टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट, ओनर पेड ऑफ द लायबिलिटी ऑफ 1000। लेट्स गो बैक अ सेकेंड। देखो ये ट्रांजैक्शन, अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए वो होने के बाद ओनर का कैपिटल 600 है और आउटसाइड लायबिलिटी 2000 है एंड कैश वी हैव 2100, फर्नीचर है 500। ठीक है, अब ओनर 1000 रुपया पे कर रहा है, जो ये लायबिलिटी फर्म बिजनेस जिसको ओ करता है ना, बिजनेस जिसको 2000 रुपए जिससे बोरो किए थे उसमें से ओनर ने 1000 रुपए दे दिए उस पर्सन को। तो ओनर पेड ऑफ द लायबिलिटी ऑफ 1000 रुपीज। 2000 में से 1000 ओनर ने अपने पास से पे कर दिया। तो अब बताओ इसका इफेक्ट क्या होगा अपने बिजनेस? अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो दो लायबिलिटी और एसेट में कैश जो साइड है दोनों में से 1000 कम। यू आर सेइंग कैश में 1000 कम हो जाएगा, माइनस 1000 हो जाएगा और लायबिलिटी माइनस 1000 हो जाएगा। ये आंसर सही होता अगर बिजनेस कैश पे कर रहा होता। तो यहां मैंने क्या लिखा है? ओनर ने पे किया है, बट ओनर के पास तो है ही नहीं उतना पैसा। तुझे क्या पता होगा उसके पास? 600 ही है। बिजनेस के पास ओनर का 600 है। अच्छा, ओनर के पास और कितना पैसा है तुमको क्या पता? हाँ, ओनर का कैश बैलेंस थोड़ी ना दिख रहा है तुमको। हाँ। तो देखो कैश बिजनेस ने तो पे नहीं किया है, तो ये तो डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैश तो जितना था उतना ही है बिजनेस के पास, कम थोड़ी ना हो गया। हाँ, तो लायबिलिटी साइड में 1000 कम हो जाएगा और कैपिटल साइड में 1000 बढ़ जाएगा। करेक्ट, बिकॉज दिस इज एज गुड एज ओनर इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस। भाई ओनर बिजनेस को देता और बिजनेस अपने जिससे लोन लिया है उसको 1000 रुपए देता, ओनर ने डायरेक्टली दे दिए। एज गुड एज पेइंग ऑफ तुम्हारा एक्सपेंस अगर कोई पे कर दे तो तुमको पैसे देने के बराबर ही तो हो गया। तो दिस इज लाइक ओनर इन्वेस्टिंग मोर मनी इन द बिजनेस। तो लायबिलिटी कम हो जाएगी 1000 रुपए से और ओनर का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा 1000 रुपए से। तो उसके बाद ये कंडीशन हो गई, कैपिटल 1600, लायबिलिटी 1000, कैश और फर्नीचर सेम रहा, नो चेंज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओनर इन्वेस्टेड ₹2000। अब ओनर ने कैश लाके दिया है बिजनेस को, कैपिटल और कैश दोनों में 2000। करेक्ट, वेरी सिंपल। तो उसके बाद कैपिटल हो गया 3600, लायबिलिटी 1000, assets 4100 cash and 500 furniture। ठीक है,